राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृतनगरबन्धं परं ब्रह्मणराकृते सौन्दर्य सारगर्वस्नो वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। साधकों के लिए दो बात होती है। एक तो पहले इस तरह की जोरदार इच्छा नहीं होती और इच्छा होने पर मार्गदर्शन कोई करने वाला नहीं मिलता। ऐसी बात कई जगह देखी है। क्या करें कैसे करें, शास्त्रों को देखते हैं तो बड़ी भारी उलझन है। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। क्या करें? साधक की बड़ी हलचल होती है। अब पारमार्थिक मार्ग बताने वाले आचार्य हुए तो वे शंकराचार्य और ही कहते हैं, रामानुज और ही कहते हैं, वल्लभाचार्य और ही कहते हैं, विष्णु गोस्वामी और ही कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु और ही कुछ कह रहे हैं। ऐसे पुराणों में आदि कहते कोई गंगा जी महिमा करता है, कोई जमुना जी की महिमा करता है, कोई तीर्थराज की महिमा करता है, कोई किसी को एक बात मिलती नहीं। इस बार साधक के बड़ी हलचल रहती है, निर्णय करने में कठिनता रहती है। तो इस बार से नहीं कर पाते और केवल इच्छा ही नहीं होती है। गीता में दो बताई है ये, श्रुति विप्रतिपन्ना एक बताई, एक यदाते मोह कलिलम। तो मोह कलिल तो संसार का मोह है। इससे ऊंचा ऊंचा माता पिता स्त्री पुत्र परिवार संबंधी कुटुंबी इनका मुंह होता है। और एक ऐसी बात जाते हैं श्रुति प्रतिपत्ति, मानो शास्त्रों में अलग अलग बातें कही तो साधक कौन सा साधन करे, ऐसी बड़ी बात होती है। सगुण निर्गुण साकार निराकार का भी बड़ा हलचल भेद चलता है। तो निर्णय नहीं कर पाते, ये होता है। अब निर्णय नहीं कर पाते, बस निर्णय कहीं मिले तो उसको पकड़ते भी नहीं है। मूल बात क्या है? मूल अपने कल्याण की इच्छा ही कम है, ये बात है खास। जैसे एक तो भूख लगती है और भोजन करते हैं, और एक भोजन बढ़िया है और भोजन करते देखते हैं तो अब भी भोजन कर लेंगे। तो ये जो भोजन देकर भोजन करने के मन में उनको ठीक मार्ग नहीं मिलता है। भूख लगती है, उसकी व्याकुलता होती है, वो ढूंढता है तो कहीं कहीं उसको मार्ग मिल जाता है। भगवान के यहाँ बड़ा प्रबंध है, अच्छे अच्छे महात्मा संत मिल जाते हैं। तो मूल में भूख ही कम है। इस बात की आवश्यकता का भी अनुभव बहुत कम आदमी करते हैं। और कई तो ऐसा है कि इस जन्म में तो कल्याण होगा नहीं, ये तो होता ही नहीं। और क्यों ने ऐसा कर रखा है कि आजकल के जमाने में कोई संत महात्मा और है ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता, है ही नहीं। क्या बताओ, कोई नहीं है ही नहीं। ऐसे उद्यापन कर दिया, सफाई उज्जवल कर दिया। कई कहते हैं तो कोई मन कमी अभी थोड़े मिले, कभी पहाड़ों में जंगलों में महात्मा वहां रहते हैं, हमारे कहाँ मिले? बद्रीनाथ में कहीं पहाड़ों में जाएंगे तो मिलेंगे। वे यूं क्यों रहेंगे?
जो तत्वों को प्राप्त हो गए हमारे पास क्यों रहेंगे वो, और संसार से चले जाते हैं। तो इसमें तो मिलना मुश्किल है। ऐसे कई तरह की बात है। कई कहते हैं हमारे भाग्य में है नहीं, कई कहते हैं समय बड़ा खराब है, कई कहते हैं भगवान ने हमारे को ऐसे ही पैदा कर दिया, हम क्या करें, भगवान ने गलती है। तो कहीं भगवान की गलती है, कहीं भाग्य की गलती है, कहीं संत महात्मा की गलती है, कहीं शास्त्रों की गलती है। अपनी गलती कम दिखती है, क्या करें। अपनी गलती दिखती वहां बेचारे कोई बताने वाला नहीं है। तो आजकल है नहीं ऐसा, ऐसे होकर निराश हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी उत्कट अभिलाषा जागृत करो, खुद उसकी जैसे अन्न की भूख लगे, जल की प्यास लगे, ऐसे साधन की प्यास लगाओ, ये इच्छा बढ़ाओ। इस इच्छा को आप बढ़ाने में स्वतंत्र हो। और ये इच्छा बढ़ने पर जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलतन कछु संदेहु। सच्चा नहीं होगा तो मार्गदर्शन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। परंतु भगवान के ऐसा प्रबंध है, जो सच्चे हृदय से चाहता है उसको मिलता, मिलेगी ऐसी बात। तो इस बात उसके ऊपर ध्यान मत दो, ध्यान अपने पर दो, क्यों वो अपने हाथ की बात नहीं है। अपने हाथ की बात है उत्कंठा बढ़ाना, लालसा बढ़ाना, मेरा कैसे कल्याण हो, कैसे उद्धार हो। ये संसार का राग द्वेष, झूठ कपट, बेईमानी, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, इससे कैसे बचूं मैं। बड़ी आग लग रही, आग। कहते पैसा है, पैसा है, पैसा, आग लगी सबके मन में, सब में मन आग लगी। तो ये बात बड़ी मुश्किल हो रही है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप उत्कट अभिलाषा को उत्कट बनाओ, चाहना को तेज बनाओ, फिर भगवान की कृपा से कोई न कोई मिल जाएगा। और कई कई मिले हुए हैं, कई कई अपने गुरु बनाए हैं, कोई है पंडित है, कई कल कहा था नहीं, ये 3 आदमियों ने बड़ी हलचल मचा दी। एक तो उपदेश देने वालों ने, एक व्यापारियों ने, एक राजकीय कर्मचारियों ने, बड़ी तबाही हो रही है। तो ऐसे कोई चाहे तो किसी ने गुरु बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, संप्रदायों में। शेर जी कहते थे कि लोग जिन्हों को गुरु मानते हैं, बड़ा अच्छा मानते हैं, उन पर तो हमारा विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती है, परंतु उनके भक्तों में हमारी श्रद्धा होती है कि कैसे आदमी अच्छी तरह से अपने गुरु को मानते हैं, मंडलेश्वर को मानते हैं, आचार्य को मानते हैं। तो वे मानते हैं, उन पर तो हमारी श्रद्धा होती है, और वे जिनको मानते उन पर हमारी श्रद्धा नहीं होती। शेर जी ने कहा था तो बेचारे वे तो सच्चे हृदय से लगे हैं, श्रद्धास्पद है वे तो ऐसे लोग हैं, उनको सच्चा रास्ता नहीं मिलता। यार गुरु बना लिया, अब फंस गए, अब और जगह जा नहीं सकते, वहां उन्नति होती नहीं। ऐसी कई अड़चना है। तो अपने आप लोगों से कहना है कि अपने उत्कट अभिलाषा जागृत करो, और कोई सुनाने वाले हो तो उनको सुनो, जहाँ कहीं जाकर देखो, आप परीक्षा करो। एक मेरे को सज्जन मिले थे, उन्होंने 4 बात बताई थी, अब याद है कि नहीं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैं पारमार्थिक उन्नति चाहता हूँ, तो वहां मैं जाऊं को जो कम से कम मेरे से कोई स्वार्थ न रखते हो। अब मेरे को चेला बनाते हैं, मेरे पेट पूजा लेते हैं, तो वहां तो हमारी श्रद्धा बैठती नहीं। हमारे साथ है, हमारे ऐसे है, वो हमारे को क्या निहाल करेंगे। तो कम से कम एक कसूर तो हमारी ये है कि वो हमारे से ना पैसा चाहते, ना गुरु बनना चाहते, ना मेरे से सेवा चाहते, मेरे से कुछ चाहते नहीं। एक बात। दूसरे, वो शास्त्रों की और संतों की और ये ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग के जानकार हैं, ठीक तरह से इन तत्वों को जानते हैं। हमारी दृष्टि में पारमार्थिक विषय में जानने वाले सबसे श्रेष्ठ है। और तीसरी बात,
उनमें सत्संग में जाने से हमारे बिना पूछे हमारे प्रश्नों का उत्तर होता है और उन्हें शांति मिलती है। और देवी संपत्ति, दया, क्षमा, उदारता आदि हमारे में जिनके संग से गुण आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हमारे दूर होते हैं, ऐसा कहीं संग मिले तो वह संग करना चाहिए। दूसरा, जो पैसों से, स्त्रियों से संबंध न रखते हो, ऐसा कोई 4 बात बताई थी एक सज्जन में। ऐसी बातें हो तो वहां हम संग करें, तुम्हारा लाभ होगा। परंतु जो खुद चाहते हैं वो क्या ध्यान करेंगे। जो चेला बनाते हैं उनमें चेलों की भूख है, उनके सब भी बता देंगे, सब चेला बन गया, दीक्षा दे दे चेला बन जाए, तो चेला दास है वे, उनके चेलों की भूख है। और मैं तो एक करड़ी बात कह देता हूँ भाई, ये तो सुनी हुई बात बताई। मैं तो कह देता हूँ कि आपसे कुछ चाहते हैं, भेंट पूजा चाहते हैं, आपको चेला बनाना चाहते हैं आपसे, तो आपका चेला और पोता चेला है, वो गुरु नहीं है। क्यों? धन तो आपके पास में, वो धन चाहते हैं तो धन के दास वो हुए, उनका मालिक धन हुआ, धन के मालिक आप हुए, तो वो पोता चेला है। वो आपको क्या निहाल करेगा। अरे आपसे कर्ज रखता है, वो आपका बेटा हुआ, बाप से कर्ज रखता है तो आपको कैसे निहाल करेगा। ऐसी बात कह दिया करता हूँ भाई, करनी पड़ी तो माफ करेगा। तो क्या करें, ऐसी बड़ी मुश्किल हो रही है। आपको सम्मति बताओ कैसे जीव का उद्धार हो, कल्याण कैसे हो। मेरे तो इस बात की शौक है कि कैसे कल्याण हो, ऐसी बातें सुने, पढ़े, कहे और कोई कहने वाला तो सुने। ये एक बीमारी है, ये सुनाने वाले होते हैं ना, उनके सुनने की इच्छा नहीं होती। वो सुनाने वाले ही होते हैं, सुनते नहीं है। और मैं तो सुनता था, महाराज थे वो राम चैतन्य जी महाराज, ब्रह्मचारी जी, सब रामायण कंठ से रामायण की कथा करते थे, कंठ से। तो वो रामायण करते तो मैं जाकर सुन लेता, और मैं गीता सुना तो वे सुना करते थे। हमारे सत्संग सुना करते थे, शरीर शांत हो गया और रामायण सुना करते। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हारे को सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है, ये सर्टिफिकेट मिला, तुम्हें सुनना भी आता है। तो मेरे सुनने के मन में रहती है, हर एक की बात सुनने की नहीं रहती है। ये पद गाता है, पद सुनने की मन में रहती है। आप लोग पसंद नहीं करते, नहीं तो मैं तो पद को बोलूंगा इनसे, पद सुनो है। सत्संग कोई सुनावे, गीता की बात सुनावे तो सुनने की मन में लगती है, रामायण भी सुनावे, वो शास्त्रों की सुनावे, तो हर एक से तो कोई मन नहीं करता है हमारा, और तो कोई नहीं करता है। ये बजरंग में तो मेरी बातें सुनता है, पर ये पद सुनने की मेरे मन में रहती है। तो ये पद सुना दे भाई, ये कहीं क्या सुनते हैं, तो मेरे सुनने में रहती, तो आप लोग भी सुन लो। हमारे उसमें आप सुनना चाहते हो, इस बात से विश्व कहता नहीं इसको, और सुनने की मन में रहती है। क्या सुनाएगा, बढ़िया सुनाएगा फिर वो क्या सुना। मैं तो गीता सुनने आया है, माताओं बहनों सुन रहा हूँ, आपके घर की बात है, आप गीत गाया करती हो ऐसा। ये पंडित जी ने बड़ी सुंदर बात पूछी है। आज उलझन है ये साधकों के सामने, तरह तरह की कई है, 2-4 बताई है मैंने, ऐसी उलझने आती है। तो ये आती तो बताई बनेगा, समाधान क्या, ये सुलझन कैसे हो, ये बात बताओ। तो आप अगर सुलझन चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपनी उत्कट अभिलाषा बनाओ मुक्ति की, भगवान के दर्शनों की, जीवन मुक्ति की, भगवान के प्रेम की, भगवान की भक्ति की, ये लालसा बनाओ। पहली बात तो ये है, फिर उस दिन मिटेगी। पहले साधक तैयार तो हो जाए, फिर उस दिन मिटेगी। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा तो कल्याण हो, और वो कल्याण इसी जन्म में हो सकता है कि संत आज कलयुग में अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं,
मीराबाई जैसी जैसी भक्त हुई है, समर्थ रामदास बाबा जैसे जैसे भक्त हुए हैं, और दादू जी, कबीर जी महाराज, रामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, कई संत हुए। तो आज कलयुग में भी संत होते हैं, आज भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, आज भी तत्व ज्ञान होता है, आज भी जीवन मुक्ति होती है, ये विश्वास रखो और अपनी उत्कट अभिलाषा जगाओ। 2 बात। तीसरी बात, एक परमात्मा है उस पर विश्वास रखो कि जो जगत का सबका मालिक है, उसको त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव कहते हो। वो माता पिता भाई बंधु वो हमारा है। तो उनको, उनके नाम का जप करो, कीर्तन करो, उससे प्रार्थना करो कि नाथ कोई संतों सा दर्शन हो जाए, अच्छे पुरुष कोई मिल जाए जो हमारा मार्गदर्शन करे ठीक तरह से। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, गीता का पाठ करो। एक सज्जन मिले थे, वो कहते हैं मैंने ऐसी व्याकुलता करके सहस्त्र नाम का पाठ किया तो मेरे को संत मिले। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपको भी जानते हैं और आपके लायक संत को भी जानते हैं। संत भी कई मार्ग के होते हैं, कोई भक्ति मार्ग के होते हैं, कोई ज्ञान मार्ग के होते हैं, योग मार्ग के होते हैं, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, अनासक्ति योग, ऐसे कई योग है। उन योगों के चलने वाले होते हैं। तो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती बात, वे कोई और ही बताते हैं, हमारे कुछ और ही चाहिए। जैसे काकभूषण जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण शरीर था, लोमश जी के पास गया तो वे बार बार ज्ञान की बात सुनावे और मेरे बात जचे नहीं, मेरे भक्ति की बात जचे, तो बैठ नहीं ना बात। कोई महात्मा में कमी नहीं है, लोमश महाराज में क्या कमी है, परंतु बैठी नहीं बात। तो महाराज क्रोध आ गया, मैं उनकी बात काटता गया, कदे उत्तर प्रत्युत्तर बहुत नसीब। मैं बात कहूँ तो मानता नहीं है, करता है कौए की तरह, डरता है, जा कौआ बन जा, बना दिया। तो इस तरह से कहीं समाधान होता नहीं। हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और बता दे, बैठती नहीं बात। तो ठीक ढंग से बैठ जाए, हम जैसा गुरु चाहते हैं वैसा कोई मिल जाए। परंतु एक बात याद रखो, जहां तक गुरु नहीं बनाना, गुरु बनाना मत। गुरु जब फंस जाओगे वहां, फिर बंध जाओगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते आजकल के जवान गुरु बनना नहीं, अपने तो खुला रहना, सत्संग सुनना, जहाँ ज्यादा लाभ वहां सुनना। अगर वहां कुछ गड़बड़ी दिखे तो जयराम जी की निंदा मत करना, तिरस्कार मत करना, किसी को खराब मत कहना। अपन नहीं जची तो और जगह चलो, अपने क्या है, जहाँ अपना मन माने वहां काम करो। इस तरह से चलो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान नाम जप ऐसी चीज है सबके लिए लाभदायक, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, योग मार्गी, कोई मार्गी हो, नाम जप की महिमा सबके लिए है। तो नाम जप की महिमा करो और मन ही मन से कहते हो, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, आपकी भूल नहीं हो, आप याद आते रहो, आपको याद करता रहूं, हे नाथ भूलू नहीं। बस एक ही मांगो, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, भगवान में रति हो जाए, प्रीति हो जाए, भगवान भगवान नाम मीठा लगे, ऐसी कृपा करो, ऐसे प्रार्थना करते रहो, हरदम नाम जप करते रहो, इसमें लग जाओ, फिर अच्छी बात कोई न कोई कहीं न कहीं मिल जाएगी। क्योंकि आप लग गए और आपकी लगन है अच्छी, तो जहीं कर जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तय मिलत न कसु संदेहु। सच्ची लगन होगी तो कोई मिल जाएगा। परंतु गुरु मत बनाना जल्दी जल्दी। गुरु बनाने से कोई अच्छा मिल जाए तो लाभ होता है, परंतु मुश्किल है ऐसा मिलना। इस वास्ते अपना सत्संग करते रहो। गुरु अच्छे मिले तो उनसे लाभ ज्यादा होता है, परंतु आजकल बड़ी ऐसी गलबली मची हुई है, जिनके गुरु बनने की शौक है वे तो कल्याण। वो एक भाई ने कहा कि सती तो साप देती नहीं, कुसती का लगता नहीं। सुनिए, एक बाल्टी थे, चारण थे, तो उनके पास लाठी थी अच्छी, कि भला आदमी तो मांगे नहीं, बुरा आदमी को दूंगा नहीं। तो भला आदमी तो कोई शिष्य बनाता नहीं,
और भगवान बुरा में फायदा नहीं। इस वास्ते सत्संग करना, निंदा मत करना, तिरस्कार मत करना, किसी का भी अपमान मत करना, मन मदर सत्संग करो, नहीं तो जयराम जी उठ कर और जगह चले जाओ। जहाँ आपका चित्त ज्यादा जगे, आप में देवी संपत्ति आने लगे, आसु संपत्ति दूर हो, चित्त में समाधान हो, शांति मिले, ऐसा हो, वहाँ सत्संग करो। चुपचाप करते रहो, लाभ होता दिखे ठीक, अरे कोई गड़बड़ी दिखे तो जयराम जी और जगह चले जाओ। इस तरह से चलो तो इसमें समाधान होगा, कोई न कोई मिल जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि नाथ ऐसी कृपा करो, ऐसे कोई संतों का दर्शन कराओ महाराज, ऐसी कृपा करो जिससे मेरा कल्याण हो जाए, कहते रहो। और भजन करते रहो, नाम जप करते रहो, नाम जप जो आपको प्यारा लगे, राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण माधव मोदर माधव मुकुंद, राम 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 नमो नमो भगवतो वासुदेव नमो नारायणाय नमः शिवाय। जो नाम आपको अच्छा लगे, मंत्र अच्छा लगे, उसका जप करते रहो और करते रहो तो भगवान मिलते, सत्संग मिलेगा। चाहना आप बढ़ाओ, अपनी चाहना बढ़ाओ, दूसरों को मत देखो वो कैसा है वो कैसा, ये मत देखो, किसी के अवगुण मत देखो, अवगुणों का वर्णन मत करो, किसी को बुरा मत समझो और किसी की बुराई चिंतो मत, बुराई करो मत किसी की। कि 3 बात, कोई बुरा है ये मत समझो कि ये ठीक नहीं है, वे ठीक, ऐसा मत समझो। भगवान के है, सब भगवान के अंश है, भीतर से कोई बुरा नहीं है। वास्तव में भगवान का अंश बुरा नहीं है, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और शायद शुभराशि है, अमल है, शुद्ध है, तो भीतर भगवान है, सबके भीतर भगवान है। सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूताना, ऐसी चाहना रखोगे तो अच्छे पुरुष मिलेंगे। उसे जल्दी जल्दी दीक्षा ले लो, चेला बन जाओ, फंस जाओगे भाई, उसे मुश्किल हो जाएगी। कई कहता है चेला बड़ो तो फिर देंगे, तो वह धोखा होता है प्राय, और ठीक चीज नहीं होती। असली बात होती है वो सामान्य कह देते, बिना चेला बनाई हुई कोई बता देंगे। और चेला देकर कोई व्यापार करते हो तो फंसना मत भाई, और फिर ठीक आपकी मर्जी जैसे करो, स्वतंत्र हो आप सभी, तो अपने सच्चे हृदय की चाहना बढ़ाओ और जहां तक जाओ देखो, जहां लाभ दिखे वहीं लाभ लो, वहीं सुनो और उसी अनुसार कार्य करो। लाभ दिखता हो तो करते ही रहो। और विनय पत्रिका है, भक्तों के चरित्र है, ये पढ़ते रहो, उनमें अच्छी अच्छी बातें आती है। विनय पत्रिका क्या लिखी है गोस्वामी जी महाराज ने, पढ़ते हैं तो कोई कोई पद ऐसा मिलता है मन वो मेरे को ही कह रहे, मेरे स्वभाव को कह रहे, हमारे को शिक्षा दे रहे, ऐसी बात मिलती है। ऐसे ही भक्तों के चरित्रों में बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति होगी। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। कथा पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, और उसमें मस्त हो जाओ, भगवान में चित्त लगाओ, मस्त हो जाओ। और नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, भगवान नाम का कीर्तन। ये प्यारा लगे, नाम जब प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का धाम अच्छा लगे, नाम अच्छा लगे, तो समझो कि भगवान की कृपा हो गई, बहुत कृपा हो गई है। ये रत्नकुलोत्पत्ति चौथी भूमिका है। भक्ति की 11 भूमिका होती है, जिसमें रत्नकुलोत्पत्ति नाम में, लीला में, गुण में, धाम में, भगवान की समझ में प्रियता पैदा हो जाए, मन का खिंचाव हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कामे नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये रामायण का अंतिम दुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कामे नारी प्यारी जिम, जैसे अत्यंत कामुक आदमी हो, उस कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगती है, ऐसे स्त्रियों के लिए कामों को तो पुरुष प्यारा लगता है। कामे नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जीव दाम, जैसे लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, पैसे प्यारे लगते हैं। तिम रघुनाथ निरंतर, ऐसे में रघुनाथ और राम मेरे को प्यारा लगे।
कामे नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। रघुनाथ और राम नौरिया। रघुनाथ कहने से भगवान का रूप प्यारा लगे और नाम करने से नाम की संख्या प्यारी लगे। कामे नारी प्यारी इसमें रूप और लोभी जिम दाम इसमें नाम। तो लोभी जो क्या होता है ज्यादा दाम वाली चीज लेता है वो उसको दिया जाए नई गड्डी में से निकाल करके 5 रुपयों का तुम्हारे नोट दे और एक 10 रुपयों का है वो टुकड़ा हो गया मैला है तो कौन सा नोट लोगे? 5 रुपया लोगे 10 का? 5 का गया है बिल्कुल अब भी गड्डी में से निकाला है तो सुंदर नहीं। वो तो दाम कितना है। तो नाम है तो दाम देखो मानो नाम में कितना नाम जपेगा अधिक से अधिक लोभ लगाओ नाम में और सुंदरता में आकर्षण भगवान के रूप में आकर्षण हो जाए खिंचाव हो जाए खिंचाव। तो 2 बात बताई तो 2 में एक पदकृत्य की है। इसमें एक गोस्वामी जी ने सुधार बताया है। कामे नारी प्यारी जिम और लोभी प्रिय जिम दाम तिमि रघुनाथ परंतु निरंतर। कामी को नारी निरंतर प्यारी नहीं लगती लोभी को निरंतर नाम प्यारा नहीं लगता। इंक्वायरी आ जाती है तो देखते हैं बार घर में धन नहीं रहता तो बड़ा अच्छा था अभी रहता ही नहीं तो अच्छा तो इन्हें नहीं रहना होता ये नहीं तमुराध निरंतर पद दे दिया। कामे नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। राम नाम प्यारा लगे और भगवान का स्वरूप प्यारा लगे स्वरूप मीठा लगे तो मीठा भगवान का और नाम लगे मीठा फिर लेके जाओ तो महाराज ये स्वर्ग हो जाएगी। कोई संत मिल जाएगा शास्त्र मिल जाएगा कुछ मिल जाएगा। ये भगवान की दयन है। भगवान का दरबार खुला है। कई लोग कहते हैं क्या हमारे भाग में नाम लिखा ही नहीं महाराज हमारे भाग में लिखा नहीं है और लिखा नहीं तो अब लिखा लो। दरबार खुला है और खुला है तो हरदम ऑफिस खुला है जब लिखा राम 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 किया लिखा गया अब कर लो शुरू अब शुरू में लिखा गया बस। तो ऐसा मत करो लिखा नहीं है। अरे लिखा हुआ तो सुख दुख होता है नाम लिखा हुआ नहीं नाम तो लड़े का होता है। ये नया काम है लिखा तो पुराने भाग है और लिखा वो सबके है कि महाराज पूर्व जन्म में कोई बात है तो कोई भाई बहन ऐसे मत समझना कि हमारा पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है। पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होता तो आपकी रुचि नहीं होती। आपकी सत्संग में रुचि होती है तो रुचि वाले पहले जन्म के संस्कारी है। ऐसा मत करो भैया पूर्व जन्म संस्कार हमारे नहीं है ये नहीं मत करना। एक अगर ही नहीं मत करना भाई हमारा जन्म मरण होगा हम तो स्वर्ग में जाएंगे ऐसा मत करना। शेर जी ने कहा था बड़दी से सत्संग हुआ था तो समाप्ति हो गई तो जाएगी तो विदाई की दो। तो शेर जी बोले जयदयाल जी कि देखो भाई एक विदाई की है विदाई की विदा के होते कुछ देते आप हमारा पिछला जन्म होगा ऐसे अगाड़ी जन्म को निमंत्रण मत देना। हमारा फिर जन्म होगा ऐसे जन्म का निमंत्रण मत देना भाई इतनी कृपा रखना। तो जन्म नहीं देना अगाड़ी जन्म होगा हमारा तो भगवान का बदली हमारा जन्म कैसे होगा। हम महाराज गंगा जी का स्नान करते हैं नाम जप करते हैं सत्संग करते हैं गीता पढ़ते हैं भागवत आदि सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें जो अच्छी हम करते हैं हम नरकों में कैसे जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में ऐसा पद उस याद है ऐसा आया है कि मैं नाम लेता हूँ नरकों में जा नहीं सकूंगा और आपके धाम में पहुंचू जैसे मेरी करनी नहीं है तो मैं कहाँ रहूंगा पता नहीं है महाराज। नरकों में जा नहीं सकता क्या मैं नाम लेता हूँ गंगा स्नान करता हूँ नरकों में कैसे जाऊंगा। अरे स्वर्ग की मेरी इच्छा नहीं है वैकुंठ के लायक मैं नहीं हूँ अब कहाँ जाऊँ महाराज। अब आप ले जाओ वहीं जाऊंगा मैं तो मेरे तो कहीं जाने की मेरे पास कोई है नहीं समझ कैसे जाऊँ नरकों में चला तो कैसे जाऊंगा। आपका नाम लेता हूँ अरे आपका नाम लेता हूँ नरकों में चला जाऊँ ये तो हो नहीं सकता कभी। गंगा जी से कहे गंगा भैया मैं तुम्हारे को सिर पर चढ़ाऊं तो भगवान शंकर के समान हो तो सिर पर चढ़ाऊं
और चरण रखूं तो विष्णु के समान हो चरण रखूं, लोटा भरूं तो ब्रह्मा के समान हो तो भरो महाराज। तो मैं क्या करूं, किनारे पड़ा रहूं और आपका दर्शन करता रहूं, उसको शोक नहीं हो। सिर पर तो भगवान शंकर चढ़ाते और विष्णु भगवान के चरणों से निकली, और ब्रह्मा जी कमल में रही तो ब्रह्मा मैं समर्थ हूं नहीं, तो क्या करूं, दर्शन करता रहो और पड़ा रहो, हवा लगती रहे और राम राम करता रहो। ऐसी श्रद्धा होती, इस तरह से भगवान में लगे रहो। अब महाराज नरकत में जा नहीं सकता, सत्संग करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, गीता पाठ समायुक्त तो मानुषताम रजेत, नखों कैसे जाऊंगा, 14 लोग कैसे जाऊंगा मैं चालन में जाऊँ ही नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं है, मेरा ऐसा काम भी नहीं है। नाम जपता हूँ, सत्संग करता हूँ, गंगा जल पीता हूँ, भगवत गीता किंचित अधीता और गंगा जल कणिका पीता, ये नाकारी मुरारे रड़ता तस्य जमा किम कुरुते चर्चा। वही जमराज चर्चा नहीं होती, गंगा जल पीता है, नाम लेता है, सत्संग करता है, गीता पढ़ता है, वो महाराज पहुंचा नहीं सकता। अब पहुंचा कहाँ है, आप ले जाओ भाई। ऐसे कहा महाराज ऐसा करो कि आपके भक्तों को तो आप वैकुंठ में जाओ, परंतु गीध है, अजामिल है, गणिका है, भेषा है, ऐसे ऐसे जहाँ आप रहो उसमें मेरे को भी रख देना, कहीं न कहीं मेरे को रख देना महाराज, समझे। तो उनका संग होता है, अच्छी बात। एक साधु मिले, वो कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को तो कुत्ता बना दो। कुत्ता बनने में क्या है कि संतों के आश्रम संत रहते, वो कुत्ता बना, जो उनके चरणों की रज्जी में तो लौटता रहूं और उनके दर्शन करता रहूं और उनका जूठा प्रसाद मिलता रहे, मैं और कुछ नहीं चाहता, कुत्ता बना दे। अच्छे साधु थे, अब वो साधु थे, ब्राह्मण शरीर साधु हो गए, फिर कहते हैं कुत्ता बना दो महाराज। ये भगत बड़े पागल होते हैं, अकल नहीं होती, ज्ञानिया में तो अकल होती है, भक्ति में अकल नहीं होती। वो कहते कुत्ता बड़ा, ये होती मैं जल की मछलियां, भगवान स्नान के चरना में रहती, जो होती मांस की मछलियां तो भगवान बंशी बजाते चरण में रहती, जो होता दर्पण तो भगवान देखते, माधो कौन गुना तकसीर बन रहती रे माधो। तो ऐसा होता, यही इच्छा होती महाराज संतों की, ऐसे भगवान से कहते रहो और लगे रहो नाम जप में। सब बैठेगा बात, आप चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो कि कोई संत मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, अरे आप सब मिलेगा। देखो बात बताओ, ये फल पक कर ये तैयार होते हैं तो ये तोते को बुलाते नहीं है, तोता स्वयं आता है। ऐसे आप तैयार हो जाओ तो गुरु के ज्यादा मन में है। बच्चा कहता है मेरी माँ है, माँ बिना मेरा काम नहीं चले, पर बच्चे से ज्यादा मोह माँ का होता है। ऐसे संत महात्माओं के हम लोगों के मोह ज्यादा होता है, वे ढूंढते फिरे, कोई ग्राहक मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, समझे। तो वे हम चाहेंगे तो मिल जाएंगे महाराज, भगवान के घोड़ा बढ़ जाएगा। वो उत्तराखंड में दूर बैठे उसकी हलचल मच जाएगी, हमारे चांद हमारे लिए वो आ जाएंगे, बच्चे के लिए माँ आ जाती। इस वास्ते विश्वास रखो भगवान पर, भगवान के भक्तों पर, ये आप से हमारा बुलाएंगे। इस वास्ते हम गर्ज क्यों करें, माँ की गर्ज थोड़ी होती है, बालक की गर्ज ज्यादा होती है। इस वास्ते निश्चिंत रहो और भगवान से कहते रहो महाराज। कैसे टेलीफोन करना हो तो वो जो मुख्य ऑफिस है ना उसमें कर दो, फिर मंदिर नंबर मांगोगा नंबर, फिर बात करो मोल से। तो भगवान से कहो, भगवान के सब संत महात्माओं का टेलीफोन लगा हुआ है, तो हमारा लायक होगा उसको सब मिला देंगे, लो करो बात करो, ऐसी बात है। तो उस और में हल्ला मचाते हलो 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 करो महाराज, वो नंबर दो कोई अच्छे महात्मा का संत का बना दो, हमारे सत्संग मिल जाए, कब बढ़ जाएगा। तो सब भगवान के तो सब नंबर वो तो है, हमारे लायक कोई मिला देंगे, वो ऐसे करो।